प्राचीन और भव्य अयोध्या के उस त्रेता युग में चलते हैं, जहां हम स्वयं परमेश्वर के अवतरण के साक्षी बनेंगे। हमारी आज की ये कथा श्री राम की बाल लीला के एक बहुत ही अद्भुत रहस्य से शुरू होती है। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन अयोध्या के भव्य महलों के बाहर एक रहस्यमयी भस्म लगाए तपस्वी खड़ा है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ये दृश्य मन में कई सवाल पैदा करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव को एक साधारण तपस्वी का वेश धारण करके धरती पर आना पड़ा? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रभु का अलौकिक प्राकट्य। देखिए, ये कोई सामान्य जन्म बिल्कुल नहीं था। चैत्र मास की वो पवित्र नौमी तिथि, जो परब्रह्म परमेश्वर नैमिषारण्य में कठोर तपस्या करने वाले मणि और शत्रुपा को वरदान दे चुके थे, वही परम सत्य आज एक बेहद अद्भुत बालक के रूप में अवतरित हुआ है। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अलौकिक घटना थी। प्राकट्य के तुरंत बाद माता कौशल्या के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। प्रभु पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर उन्हें अपना अद्भुत विराट रूप दिखाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा रूप जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और फिर बस पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांड का वो महान स्वामी एक छोटे से रोते हुए शिशु का रूप ले लेता है, एकदम चमत्कार की तरह। लेकिन अचानक ये रूप परिवर्तन हुआ क्यों? दरअसल माता कौशल्या उस विराट रूप को देखकर थोड़ी भावुक और भयभीत हो गई थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर मार्मिक प्रार्थना की कि हे तात, कृपया इस रूप को छोड़िए और अपनी अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। और बस माता की इसी प्रार्थना को सुनकर परब्रह्म एक साधारण शिशु की भांति रुदन करने लगे। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पहले प्राकट्य हुआ, फिर विराट रूप का दर्शन, और उसके तुरंत बाद पूरी अयोध्या में एक बेहद भव्य महोत्सव शुरू हो गया। और फिर आया महर्षि वशिष्ठ द्वारा नामकरण संस्कार। चलिए पहले इस भव्य अयोध्या महोत्सव को थोड़ा करीब से देखते हैं। प्रभु के रुदन की ध्वनि जैसे ही गूंजी, पूरे नगर की गलियों में कस्तूरी, चंदन और केसर की मानो बाढ़ सी आ गई। हर तरफ खुशबू ही खुशबू। और सबसे अद्भुत बात तो ये हुई कि ये दिव्य महोत्सव देखकर स्वयं सूर्यदेव ने अपना चमकता हुआ रथ आकाश में ही रोक दिया। नतीजा, अयोध्या में पूरे 1 महीने तक दिन ही रहा, रात हुई ही नहीं। है ना बिल्कुल अकल्पनीय? अब बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, शिव दर्शन और नामकरण संस्कार। तो इसी बीच गुरु वशिष्ठ राजमहल पधारते हैं। वो अत्यंत गूढ़ ब्रह्मांडीय सत्यों को उजागर करते हैं और फिर विधि विधान से चारों भाइयों का नामकरण करते हैं: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और अब वक्त है उस रहस्य के खुलासे का जिससे हमने शुरुआत की थी। अपने आराध्य परब्रह्म को बाल रूप में देखने की एक तीव्र लालसा थी, जिसके कारण स्वयं भगवान शिव एक बूढ़े तपस्वी का रूप धारण करके अयोध्या के राजमहल में आते हैं। जब माता कौशल्या उन्हें नन्हे बालराम के दर्शन कराती है ना, तो प्रभु की वो मनमोहक छवि देखकर महादेव भाव विभोर हो जाते हैं और उनकी आंखें शुद्ध प्रेम के आंसुओं से छलक उठती हैं। अब बात करते हैं प्रभु की रहस्यमयी बाल लीलाओं की। अब जरा इस अद्भुत प्रसाद लीला को समझिए। माता कौशल्या कुलदेवता की पूजा के लिए पवित्र प्रसाद चढ़ाती हैं और फिर रसोई घर में चली जाती हैं। लेकिन जब वो वापस लौटती हैं तो क्या देखती हैं? नीलम मणि के समान चमकते हुए नन्हे राम चुपचाप वो प्रसाद खा रहे हैं। माता घबरा जाती हैं और तुरंत पालने की ओर दौड़ती हैं, लेकिन वहां भी राम आराम से सो रहे हैं। वो वापस भागकर पूजा कक्ष में आती हैं तो वहां राम प्रसाद खा रहे हैं। मतलब एक ही समय पर दो जगह उपस्थित होना। अपनी माता को इस तरह भ्रमित और परेशान देखकर प्रभु बस प्यार से मुस्कुरा देते हैं और फिर उन्हें पुनः अपना वो अखंड ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं। इस बार माता इतनी भयभीत हो जाती हैं कि डर के मारे अपनी आंखें ही मूंद लेती हैं। तब जाकर प्रभु अत्यंत कृपा करते हैं और उन्हें अपनी इस माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। अब इस मनमोहक दृश्य की कल्पना कीजिए। नीले कमल के समान श्याम शरीर, उस पर पीली झंगोली पहने हुए। जब प्रभु घुटनों और हाथों के बल चलते ना, तो उनकी वो छवि करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी फीका कर देती है। और जब यही परब्रह्म घुटनों के बल उस छोटी से कौवे यानी हमारे काकभुशुंडी जी को पकड़ने के लिए पूरे आंगन में दौड़ते हैं, तो वो दृश्य संपूर्ण ब्रह्मांड को मुग्ध कर देता है। आगे बढ़ते हैं विनम्रता के मार्ग की ओर, यानी गुरुकुल प्रस्थान।
जैसे जैसे प्रभु थोड़े बड़े होते हैं, उनका दिन कैसे शुरू होता है? वे रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने माता-पिता और गुरु के चरण स्पर्श करते हैं और फिर बिल्कुल एक साधारण विद्यार्थी की भांति महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जहां वे अत्यंत कम समय में ही संपूर्ण विद्याओं में निपुण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी, जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ पहले से जानते हैं, आखिर उन्हें गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता थी? और इसी सवाल का बहुत ही गहरा जवाब छिपा है हमारे अंतिम पड़ाव में, जिसे हम मानस दर्शन कहते हैं। देखिए, जो शिवजी पूरे ब्रह्मांड के पूज्य हैं, वे एक साधारण तपस्वी का वेश बनाकर केवल अपने आराध्य की एक झलक पाने धरती पर आते हैं। ये हमें साफ साफ सिखाता है कि ईश्वर हमारे भौतिक चढ़ावे या हमारे अहंकार के भूखे बिल्कुल नहीं हैं। वे केवल और केवल निश्चल प्रेम चाहते हैं। और दूसरी बात, जो प्रभु स्वयं वेदों के रचयिता हैं, वे गुरुकुल जाकर पूरी मानवता को ये संदेश देते हैं कि सच्ची शिक्षा और ज्ञान हमेशा अत्यधिक विनम्रता के साथ एक गुरु के चरणों में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री राम।